हम अक्सर बात करते हैं कि लोग पाकिस्तान में रोज़गार नहीं है। जब पाकिस्तान में रोज़गार नहीं है तो इसलिए जो लोग हैं वो पाकिस्तान को छोड़ देते हैं, वो अपना मुल्क छोड़ देते हैं और पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हाल ही में एक वाक़या हुआ जिसमें एक शख़्स जिसका नाम जमाल बताया जा रहा है, वो अपनी मर्सिडीज़ गाड़ी में इस्लामाबाद की सड़कों पर घूम रहा था कि उसने एक लैंड क्रूज़र गाड़ी का रास्ता रोका, जिसमें जो सवारी थी वो ख़वातीन थी, जो ख़वातीन ही थी खाली। उनकी गाड़ी का दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोला, उन ख़वातीन से बदतमीज़ी की, उनके बाल निचोड़े, उनको सड़क पर घसीटा और सरेआम इस्लामाबाद की सड़कों पर उनको मारता रहा। मैं इस दरिंदे की बात कर रहा हूँ जिसकी तस्वीर भी आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी। इसका नाम जमाल है और पता नहीं ये कौन शख़्स है जिसने ये हरकत की। आखिर ये वाक़या पेश क्यों आया? हम इस वाक़ये की ज़रा देखते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है। ये वाक़या अभी 23 फरवरी 2025 का हुआ है, लेकिन हाल ही में इसकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर मंज़र-ए-आम पर आई है, जिसके जिसके बाद जो है लोगों में काफ़ी खौफ़-ओ-हरास फैल गया है। क्योंकि आज अगर ये वाक़या इन ख़वातीन के साथ हुआ है, तो कल को ये वाक़या आपके घर की ख़वातीन के साथ भी हो सकता है, मेरे घर की ख़वातीन के साथ भी हो सकता है और किसी भी ख़वातीन के साथ हो सकता है, किसी भी औरत के साथ हो सकता है। आखिर ये वाक़या क्यों पेश आया? वो जो दरिंदा था जमाल, उसको अपनी दरिंदगी क्यों दिखानी पड़ी? नाज़रीन, इसकी अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि जो ख़वातीन थी जो गाड़ी में सवार थीं, वो अपने मोबाइल से अपनी कुछ तस्वीर ले रही थीं। ये ख़वातीन के बकौल बताया जा रहा है कि मैं वो लोग अपनी गाड़ी में कुछ अपनी तस्वीर बना रही थीं। साथ ही ये दरिंदा अपनी मर्सिडीज़ पर जा रहा था, तो इस दरिंदे को लगा कि ये जो ख़वातीन हैं, ये इस शख़्स की तस्वीर बना रही हैं। अब हमें नहीं पता कि ये उसको अगर उसकी तस्वीर बना भी ली, भई क्या तुम कोई डीजी रॉ थे? क्या तुम सीआईए के कोई एजेंट थे? क्या तुम अपनी गाड़ी में न्यूक्लियर वेपन्स लेकर जा रहे थे? कोई इतनी कॉन्फिडेंशियल चीज़ थी तुम्हारे पास? अगर उसने बना भी ली, तो उसमें क्या हो गया? तुम कोई बहुत बड़े कोई सरकारी ओहदे पर फाइज़ थे, तुम्हारा कोई शाहाना प्रोटोकॉल था? क्या तुम्हें सिक्योरिटी थ्रेट्स थे? जो अगर ख़वातीन ने बना भी नहीं अली अभी बनाई नहीं उन्होंने कहा हमने इस शख़्स की नहीं बनाई, हम अपनी तस्वीर बना रहे थे। अगर बना भी ली, तो भई ऐसा क्या मतलब कि तुम्हारे अंदर दरिंदा जाग गया कि तुम इस कदर घटियापन पे उतर आए? सोशल मीडिया पर ये बात हो रही थी कि हमें स्टोरी की दोनों साइड को देखना पड़ेगा। भाई व्हाटएवर द स्टोरी, जौन-सी मर्ज़ी स्टोरी की साइड हो, मैं कह रहा हूँ कि ख़वातीन ने उसको 2 लगा भी दी, लेकिन फिर भी सरेआम सरेआम क्या, ख़वातीन को कभी भी ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। कभी भी ख़वातीन के ऊपर इस तरह का तशद्दुद नहीं करना चाहिए। फिर जब औरत मार जैसी मूवमेंट होती है, फिर तुम लोग जो हो वो फिर बर्दाश्त नहीं करते। फिर कहते हो ये फ़ज़ूल किस्म की मूवमेंट है। जब तुम इस तरह की हरकत करोगे, सरेआम जो है वो ख़वातीन को उनके बाल निचोड़ोगे, उनको सड़कों पे घसीटोगे, जब उनका कोई उसमें कसूर भी नहीं है, तो फिर यही हाल होगा। अब मैं अपनी पहले वाली बात को ले आता हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि भई पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन हो रहा है। उसकी पहली वजह तो ये थी कि पाकिस्तान में रोज़गार नहीं था। अब मुझे जो लग रहा है कि लोग जो है पाकिस्तान इसलिए छोड़कर जाएँगे कि यहाँ पे लोगों की इज़्ज़त ही महफूज़ नहीं है, जान ही महफूज़ नहीं है। क्या फ़ायदा हमें इतनी कमाई करके, इतने काम करके इस गवर्नमेंट को टैक्स देने का, कि सरेआम पे कोई भी इंसान आए और वो हमारी माँ-बहनों को घसीटे, मारे, पीटे, डज़न्ट मैटर उनकी क्या स्टोरी है। मैं कह रहा हूँ उनका अगर कोई पर्सनल मैटर भी है, द वुमेन शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक दिस। क्या इमेज जाएगी जब ये जो वीडियो है, आप आगे देख लें, कोई आपके मुल्क में आने को राज़ी नहीं है। कोई बंदा मुझे बताए आपके मुल्क में आने को राज़ी है? आप देख लें, आपका फाइनल तक तो आप करवा नहीं सके पाकिस्तान में, जो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी है। जब इस तरह की वीडियोज़ वहाँ जाएँगी और अगर टूरिस्ट बाहर के मुल्कों के यहाँ पे आ गए, वो आएँगे कभी भी नहीं आएँगे। वो कहेंगे यहाँ पे तो औरतों को सरेआम सड़कों पे मारा जाता है। ये जमहूरियत पाकिस्तान है। हमारे जो इदारे हैं उनकी फुल रिस्पेक्ट है, ये उनको सैल्यूट है मेरी तरफ से। लेकिन इस दरिंदे को,
ये जो भी है, अगर ये कोई सरकारी मुलाजिम है, ये जो भी है, इसको इबरत का निशाना बनाना चाहिए। डजेंट मैटर कि साइड ऑफ द स्टोरी क्या है, खवातीन की बेशक जो भी गलती है, लेकिन वुमेन शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक दिस, कि आप सरे आम उनकी बेहुरमती करें, उनके कपड़े फाड़ें, उनके बाल निचोड़े। वो बेचारी रो रही थी, दो खवातीन को इसने बालों से निचोड़ा है और उनको मारता रहा। जैसा आप वीडियो देखें, आपको वीडियो इस वक्त स्क्रीन पे नजर भी आ रही होगी। अगर ये वाकया आपकी घर की खवातीन के साथ हो, क्या आप बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आपको इंसाफ ना मिला तो आप क्या करेंगे? आपके पास यही ऑप्शन होगी कि आप इस मुल्क को छोड़ दें। यही वजह है, हम कहते हैं ना कि लोग ब्रेन ड्रेन की वजह से जा रहे हैं। भाई आधे आधे से ज़्यादा लोग तो इन्हीं कामों की वजह से जा रहे हैं कि पेशेंस नहीं है इन लोगों में, तमीज़ नहीं है। ये नहीं पता कि सामने औरत है, बुजुर्ग है। जो आप देख लें, वो जो पुलिस वाला था मुल्तान में, उसने एक बुजुर्ग को सिर्फ वो प्रोटोकॉल की वजह से कैसे मारा है। जब इस तरह के वाकयात होंगे और इंटरनेशनली ये इमेज हमारी जाएगी, बताएं कौन आएगा इस मुल्क में? इस मुल्क में कोई आएगा तो छोड़ो, यहाँ के लोग जो है वो छोड़ के चले जाएंगे इस मुल्क में। मेरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, ओहो सॉरी, शहबाज शरीफ, और जो सीएम है पंजाब की, मरीम नवाज, इनसे मरीम नवाज जो है वो रिसेंटली काफ़ी एक्टिव नजर आई हैं वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। तो उनको इस वाक़े का सख्त नोटिस लेना चाहिए। बेशक ये उनकी हदूद में नहीं है, लेकिन उनकी जो पार्टी है वो फेडरल में है, तो उनको सख्त इसका नोटिस लेना चाहिए। इस दरिंदे को इबरत का निशान बनाना चाहिए, और ताकि आइंदा ऐसा कोई भी शख्स इस तरह की दरिंदगी ना दिखा सके। शुक्रिया।